सभी को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के तासिका के अंतर्गत बड़ी ही जीवन की ओर ले चलने वाली, जीवन के लिए नई प्रेरणा देने वाली और जीवन किस तरह जीना है, जीवन में हौसलों की आवश्यकता क्यों है, उम्मीद इंसान ने क्यों रखनी चाहिए और उम्मीदों का महल किस तरह बांधना चाहिए, इसका सुंदर वर्णन कराने वाली बड़ी ही जीवन पर आधारित रोचक कविता आज के तासिका में हम पढ़ेंगे। अपने 9वीं कक्षा के सुंदर कविता का नाम है उम्मीद। देखते हैं कि उम्मीद इस कविता के अंतर्गत कवि हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। आखिरकार उम्मीद रखने के लिए कवि हमसे क्या कहते हैं और उम्मीद के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं। इससे पहले हम जानेंगे प्रस्तुत कविता के कवि जी कमलेश भट्ट कमल जी का परिचय। ये जो प्रस्तुत उम्मीद कविता है ना, इस कविता के कवि हैं कमलेश भट्ट कमल जी। तो इनका जन्म 13 फरवरी 1959 जफरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और कमलेश भट्ट कमल गज़ल, कहानी, हाइकू, साक्षात्कार, निबंध समीक्षा आदि विधाओं में रचना करते हैं। वे पर्यावरण के प्रति गहरा लगाव रखते हैं। नदी, पानी सब कुछ उनकी रचनाओं का विषय है। तो कमलेश भट्ट कमल जी की प्रमुख कृतियाँ आखिर कौन कौन सी हैं? नखलिस्तान, मंगल टीका कहानी संग्रह, मैं नदी की सोचता हूँ, शंखसीप, रेत, पानी ये उनका गजल संग्रह है। अमलतास हाइकू संकलन है। अजब गजब बाल कविताएं, तुई बाल उपन्यास हैं। तो प्रस्तुत जो कमलेश भट्ट कमल जी हैं, इनका परिचय हमने देखा था। अब कमलेश भट्ट कमल जी की प्रमुख कृतियाँ और इस पद्य संबंध में कवि क्या कहना चाहते हैं। यह एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गजल का जो पहला शेर होता है ना, उसे मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। प्रत्येक शेर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। प्रस्तुत गजलों में गजलकार ने अपनी मंजिल की तरफ बुलंदी से बढ़ने की जिजीविषा बनाए रखने, अपने आप पर भरोसा करने और सच्चाई पर डटे रहने आदि के लिए हमें प्रेरित किया है। तो चलो प्रस्तुत गज़ल हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रमुख 5 गज़लें। देखो, कवि कमलेश भट्ट कमल जी कहते हैं, वे खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, वे खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। यानी परिंदा कितना छोटा होता है ना। परिंदा यानी पंछी, परिंदा यानी पक्षी, तालीम यानी शिक्षा, तालीम यानी शिक्षा और बुलंदी यानी शिखर। वे खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। परिंदों को कभी उड़ने की तालीम, उड़ने की शिक्षा दी जाती है क्या? नहीं, क्योंकि वे खुद ही जान जाते हैं कि किस तरह उड़ना है। नन्हे से परिंदे होते हैं, लेकिन हमें कई प्रेरणा, कई दिशा भी देते हैं। कहा जाता है ना, देखो देखो रे माणसा पाखराची कारागीर, देखो देखो रे माणसा पाखराची कारागीर, त्याची इवलिशी चोच, तेचं हात तेचं उठ, तुला दिले रे देवाणे 2 हात 10 बोट, तुला दिले रे देवाणे 2 हात 10 बोट। यानी यहाँ पर हमें इन भगवान का दिया हुआ ये वरदान है, अपना शरीर है, और इस शरीर का सदुपयोग, शरीर के सभी अंगों का सदुपयोग हमें किस तरह करना चाहिए। यानी स्वास्थ्य संपदा का महत्व भी यहाँ पर बताते हुए कवि कहते हैं कि जीवन में पंछी कभी हौसला नहीं हारते, हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि ठीक ही कहा है ना बच्चों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दीवारों पर चढ़ती हैं, नन्ही चींटी दीवारों पर चढ़ती हैं दीवारों पर 100 बार फिसलती हैं, फिर भी उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, फिर भी उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसे ही जीवन में खुद ही बुलंदियों को किस तरह छूना है और नए हिम्मत से किस तरह कार्य करना है, इसकी प्रेरणा यहाँ पर कमलेश भट्ट जी देते हैं। अगला शेर देखिए, जो दिल में हौसला हो तो कोई मंजिल नहीं मुश्किल, जो दिल में हौसला हो तो कोई मंजिल नहीं मुश्किल, बहुत कमज़ोर दिल ही बात करते हैं थकानों की। यानी
किसी भी कार्य को अगर करना है तो हिम्मत से हमें करना चाहिए, बहाने बताना छोड़ देना चाहिए। अगर हम किसी भी कार्य को प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, लगन से और सच्चाई से करेंगे ना, तो हम वहाँ पर उस कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि वे लोग जो बहाने बताते हैं ना, वे हमेशा थक जाते हैं। यानी बहाने बनाना छोड़ दो, ऐसा कवि कहते हैं, और सच्चे मन से अपने कार्य में डटे रहो, लगे रहो। जिन्हें ही सिर्फ मरना वे बेशक खुदकुशी कर ले, कवि कहते हैं, जिन्हें सिर्फ मरना है वे बेशक खुदकुशी कर ले, कमी कोई नहीं वरना जीने के बहानों की। कहते हैं ना, आना जीवन जीना और मृत्यु हो जाना। अपना नाम रोशन करने के लिए बहुत थोड़े लोग आते हैं, जो अपने कार्यों से जाने जाते हैं, जो अपने कार्यों से, महान कार्यों से परिचित वो हो जाते हैं। लेकिन जीवन में आया हुआ हर एक जीव का मृत्यु होता है, क्योंकि परिवर्तन तो सृष्टि का अटल नियम होता है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, अग्नि यानी पंचतत्वों से बना ये शरीर पंचतत्वों में विलीन होने वाला है। ये तो धरती का विधान ही है। लेकिन जो जीने के लिए कुछ लोग आते हैं और मरते हैं, कार्य कुछ नहीं करते हैं। महकना और महकाना है केवल काम खुशबू का, कभी खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। कवि कमलेश भट्ट कमल जी कहते हैं कि महकना यानी सुगंध प्रसारित करना, सुगंध फैलाना, महकना और महकाना केवल काम है खुशबू का। खुशबू का काम होता है महकना और महकाना। प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जाएगा, खुशबू का काम कौन सा होता है? तो महकना और महकाना केवल काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। कद्रदान यानी गुणग्राहक और मोहताज यानी वंचित। खुशबू किसी को वंचित नहीं रखती, सबके लिए समानता दिखाने वाली, सबके लिए समता दिखाने वाली ये खुशबू होती है। हमें हर हाल में तूफान से महफूज रखती हैं। महफूज यानी सुरक्षित, महफूज यानी सुरक्षित। हमें हर हाल में तूफान से महफूज रखती हैं। छतें मजबूत होती हैं उम्मीदों के मकानों की। यानी हर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, कितनी भी समस्या क्यों ना आए जीवन में, हमें छतों का सहारा लेकर वो किस तरह हम छतों में सुरक्षित रह सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर कवि कमलेश भट्ट कमल जी हमें समझाना चाहते हैं कि जीवन में कभी डरो मत, अपने कार्य से पीछे हटो मत। जिस तरह पर्वत अडिग रहता है, अटल रहता है, हिमालय अडिग नजर आता है, ठीक उसी तरह अपने पथ पर डटे रहो, अडिग रहो, अपने पथ से पीछे न हटो, अपने मार्ग से पीछे न हटो और सफलता की बुलंदी प्राप्त करो। ऐसा कमलेश भट्ट कमल जी हमें कहते हैं। इसीलिए तो कहा है ना, कभी हंसना है कभी रोना है, कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ प्रस्तुत ये उम्मीद कविता के 5 गज़ल आपके समझ में आए होंगे। अगले तासिका में हम कविता के अगले शेर देखेंगे। चलो मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद, शुभ दिन।